तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि भैया वेव पैकेट क्या होता है और साथ ही साथ फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या होता है। दोनों ही चीजों को विथ डेरिवेशन आज हम कवर कर रहे होंगे। तो फेज वेलोसिटी की क्या डेरिवेशन होती है वो भी आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया अपनी पुरानी रामगाथा से। जो हमारी पुरानी रामगाथा है वो ये कहती है कि डी ब्रॉगली नाम के एक भाई साहब थे। डी ब्रॉगली नाम के एक भाई साहब थे। इन्होंने क्या कहा कि फॉर एवरी पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटम p हैज अ वेव एसोसिएटेड टू इट। कहने का मतलब क्या है, डी ब्रॉगली भैया ने कहा कि अगर एक पार्टिकल, चाहे वो मटेरियल पार्टिकल हो चाहे वो लाइट पार्टिकल हो, अगर वो एक मोमेंटम के साथ एक मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। अब ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो अलग होगा, जिसे हम v से डिनोट करेंगे, और ये जो वेव का वेलोसिटी होगा ये डिफरेंट होगा, जिसे हम u से डिनोट कर रहे होंगे। अब हमें पता है कि वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं भैया। किसी भी वेव की वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो इट इज गोइंग टू बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब लैम्डा की अगर मैं बात करूं, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये फॉर्मूला हमें पता है भैया, बिल्कुल श्रोडिंगर इक्वेशन के टाइम पे हमने ये फॉर्मूला देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहां पर जो h है वो है भैया अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है भैया? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, आपका लैम्डा हो गया भैया वेवलेंथ, m हो गया मास ऑफ द पार्टिकल एंड v is the velocity। ठीक है भैया, तो ये सारे टर्म्स हमें समझ में आए। और दूसरी तरफ हमें ये पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है भैया E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला होता है भैया प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहां से मैं फ्रीक्वेंसी डिराइव करूं तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? E बाय एच। कितना हो गया भैया? फ्रीक्वेंसी हो गया आपका E बाय एच। और यहां पे एक और चीज आप लिख लीजिए, U जो है वो आपका वेलोसिटी ऑफ द वेव है, और जो आपका v है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। क्या है भैया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो यहां से हमें न्यू मिल गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी मिल गई, और यहां से हमें वेवलेंथ मिल गया। क्या मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं? बिल्कुल भैया, आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा u इज इक्वल टू h अपॉन mv मल्टीप्लाइड बाय न्यू की वैल्यू क्या है भैया? E अपॉन h। क्या भैया? E अपॉन h। तो अब यहां से u की वैल्यू क्या निकल करके आ गई भैया? हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहां पर h अपॉन mv एज इट इज, एनर्जी की जगह पर हम रख सकते हैं mc स्क्वायर अपॉन h। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो यहां पे भैया h से h कट गया, m से m कट गया, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी निकल करके आ गई भैया? c स्क्वायर अपॉन v। कितनी निकल करके आ गई भैया? c स्क्वायर अपॉन v। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया ये रही स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को दो गुना कर देता हूं, तब जाके कहीं भैया आप वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या इससे आप एक कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि भैया जो आपके वेव की वेलोसिटी है इस फॉर्मूले के हिसाब से वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बताई जा रही है? बिल्कुल भैया, कि जो आपके वेव की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बताई जा रही है। क्या ये पॉसिबल है?
क्या ये पॉसिबल है? कैन द वेलोसिटी ऑफ वेव बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट? भैया दिस इज द वायलेशन ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि कोई भी वेलोसिटी, कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, एंड दिस इज अ क्लियर वायलेशन। यहां पर भैया वेव की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बताई जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि जो डी ब्रॉगली ने कहा कि भैया ये एक वेव एसोसिएटेड होती है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है भैया, इसमें कुछ तो इशू है। अब ये जो चीजें हैं मैं हल्के में नहीं बता रहा हूं, अगर आपको वेव पैकेट एग्जाम में पूछता है तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट कहां से आया और कौन लेकर के आया। अब जब भैया ये वायलेशन हो गया तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंगर। क्या नाम था भैया? श्रोडिंगर साइंटिस्ट आए, और श्रोडिंगर ने क्या कहा? श्रोडिंगर ने कहा कि भैया आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, डी ब्रॉगली भाई साहब आप गलत नहीं बोल रहे हो, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, आपके स्टेटमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो। जो डी ब्रॉगली हैं, डी ब्रॉगली ने ये कहा, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, है ना। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। श्रोडिंगर ने कहा मैं आपकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, एक वेव नहीं, मल्टीपल वेव्स, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो अगर एक पार्टिकल मोशन में है, अगर एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ सिर्फ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होगी, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होंगी, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होंगी विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इस वेव की अलग फ्रीक्वेंसी है, इस वेव की अलग फ्रीक्वेंसी है, और इस वेव की अलग फ्रीक्वेंसी निकल करके आ रही है। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि अगर एक सिंगल मटेरियल पार्टिकल या फोटोन मोशन में होता है तो उसके साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। तो ये जो मल्टीपल वेव्स का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? मल्टीपल वेव्स का कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर भाई साहब ने दिया। ठीक है। अब श्रोडिंगर भाई साहब ये कहते हैं कि ये जो डी ब्रॉगली ने ऊपर से एक सिंगल वेव देखी ना, जो डी ब्रॉगली ने सिंगल वेव की बात करी वो एक्चुअली सुपर इंपोजिशन है ऑफ मल्टीपल वेव्स। तो जो डी ब्रॉगली को सिंगल वेव दिख रही है, जो डी ब्रॉगली को सिंगल वेव दिख रही है, इसी सिंगल वेव के अंदर ये मल्टीपल वेव्स सुपर इंपोज हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है भैया? सुपर इंपोज हो चुकी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाना चाहूंगा। ठीक है यार, यहां थोड़ा टाइम दे दोगे ना तो आपको फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फिर वेव पैकेट क्या होता है उसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहां मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं, है ना। तो ये जो मल्टीपल वेव्स हैं, श्रोडिंगर ने क्या कहा? श्रोडिंगर ने क्या कहा कि अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होंगी विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए हम 3 वेव्स ही कंसीडर करते हैं। अब श्रोडिंगर ने ये कहा कि जब ये मल्टीपल वेव्स आपस में ट्रेवल करती हैं तो भैया ये हमें सुपर इंपोज्ड फॉर्मेट में मिलती है। तीनों वेव्स सुपर इंपोज हो जाती हैं, और जब तीनों वेव्स का सुपर इंपोजिशन होगा तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाएगा। भैया एम्पलीट्यूड का मतलब पता है क्या? ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। तो इनका एम्पलीट्यूड जो है ऐड हो जाएगा और आपको एक सिंगल वेव मिलेगी ऑफ अ बिगर एम्पलीट्यूड। बड़ी एम्पलीट्यूड की आपको एक सिंगल वेव मिलेगी, और जो डी ब्रॉगली सिंगल वेव देख पा रहे थे वो यही वाली सिंगल वेव थी। तो ये भैया श्रोडिंगर की कहने की बात है। अब श्रोडिंगर ने ये कहा कि ये जो सिंगल वेव आप देख पा रहे हैं, ये जो सिंगल वेव देख पा रहे हैं, इसी सिंगल वेव को, क्योंकि इस सिंगल वेव के अंदर मल्टीपल वेव्स का सुपर इंपोजिशन है, तो इसी सिंगल वेव को हम कहते हैं एक वेव पैकेट। क्या कहते हैं भैया? इसी सिंगल वेव को हम कहते हैं एक वेव पैकेट। क्या कहते हैं भैया? वेव पैकेट। क्या कहते हैं भैया? वेव पैकेट। वेव पैकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पैकेट के अंदर मल्टीपल वेव्स प्रेजेंट होती हैं। आपको क्या वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, किसने दिया, आपको सब समझ में आ गया? बिल्कुल भैया, हमें सब समझ में आ गया। अब अगर ये रफ में नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, है ना।
चलिए भैया इसको नोट करिए फटाक से। अब ये रही आपकी वेव पैकेट की डेफिनेशन। वेव पैकेट रिप्रेजेंट्स अ लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेव इन स्पेस एंड टाइम। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल वेव्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में है भैया स्पेस और टाइम में। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल वेव्स। मल्टीपल वेव सुपर इंपोज हो चुकी हैं विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैकेट। ठीक है, तो ये है भैया आपके वेव पैकेट की डेफिनेशन। इसको नोट करिए फटाक से, इसको आप फटाक से नोट करिए और साथ ही साथ एक डायग्राम भी बना लीजिएगा वेव पैकेट का। तो वेव पैकेट का डायग्राम यार ये रहा, शायद नहीं ये नहीं है, हाँ यही है सुपर इंपोजिशन। हाँ ये वाला डायग्राम वेव पैकेट का है। ठीक है, तो ये आप फेज वेलोसिटी के अंदर ये वाला डायग्राम नहीं है, वो शायद उधर से इधर शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, ये वेव पैकेट का आपका डायग्राम है। दिस इज अ वेव पैकेट। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। तो अब भैया मैं आपको फटाक से भैया फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो अब ये फेज वेलोसिटी क्या होती है भैया? फेज वेलोसिटी के साथ साथ भैया हम ग्रुप वेलोसिटी की भी बात कर लेंगे। तो होता क्या है कि एक पार्टिकल जब मोशन में है तो उसके साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड है, बराबर भैया। मल्टीपल वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यहां एसोसिएटेड है। बहुत गंदी वेव बन गई, बहुत है गंदी वेव बन गई भैया। तो यहां पे थोड़ी सुंदर वाली वेव बना लेते हैं। ठीक है भैया, एकदम सांप जैसी वेव्स हैं, सांप जैसी वेव्स। ठीक है, तो यहां मल्टीपल वेव्स प्रेजेंट हैं। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव, ये मल्टीपल वेव्स है ना भैया, तो वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल वेव इज नोन एज इट्स फेज वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के लिए वीपी की वैल्यू अलग होगी, मतलब इस वेव का जो फेज वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, इस वेव का फेज वेलोसिटी डिफरेंट होगा, इस वेव का फेज वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको फेज वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं भैया फेज वेलोसिटी। और जो कंप्लीट आपका पैकेट है, ये पार्टिकल है, मोशन में है, जो आपका सुपर इंपोजिशन होने के बाद जो एक फाइनल वेव बनेगी जिसे हम वेव पैकेट कहते हैं, इस फाइनल वेव की वेलोसिटी को हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी है ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये फेज वेलोसिटी, ये ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, अब दोनों को हमें डिराइव करना है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया इन दोनों के बीच का रिलेशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। तो अभी हम डिराइव करेंगे कि भैया आपका फेज वेलोसिटी कैसे निकल करके आता है। अब ये आपकी एक जनरल वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर जो के है वो है भैया आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट। भैया वेव आपकी प्रोपगेट कर रही है तो उसका कुछ प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका डब्ल्यू है वो कभी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहां पर हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, और जो आपका W एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। क्या होता है भैया? 2 पाई न्यू, और K का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अगर मैं बात करूं किसी भी एक सिंगल वेव की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? एक सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है U इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, U इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अगर मैं क्या करूं कि इसी लैम्डा न्यू में एक 2 पाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और एक 2 पाई डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब इस चीज के अंदर जो इतना पार्ट है वो भैया निकल करके आ जाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो इतना पार्ट है ये निकल करके आ जाता है आपका भैया प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या बन गया? यहां पर भैया ये बन गया कि फेज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और यही है आपका फेज वेलोसिटी। यही है भैया आपका फेज वेलोसिटी। तो अगर कोई पूछता है कि फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या होगी, तो बोल देना कि भैया उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय प्रोपगेशन कांस्टेंट, यही होता है उसका फेज वेलोसिटी। इसे आप नोट करिए फटाक से। दिस इज द डेरिवेशन फॉर फेज वेलोसिटी। छोटा सा डेरिवेशन है भैया, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन वगैरह नोट करवा देता हूं, या एक सेकंड रुको ना, अभी इसको नोट मत करना, कर चुके यार क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है,
पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लेते, उसके बाद इसको नोट कर लेते, कोई बात नहीं। चलो पहले इस डेफिनेशन को आप नोट करिए। द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द रेट एट विच द वेव प्रोपगेट इन एनी मीडियम। दिस इज द वेलोसिटी एट विच द फेज ऑफ एनी वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द वेव ट्रेवल्स। कि ये जो भैया ये आपका जो बिग वेव है, या जिसे हम कहते हैं भैया आपका जो वेव पैकेट है, इसमें किसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट किस फेज में या सॉरी किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वही है आपका फेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए फटाक से, इसको आप फटाक से नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए।